एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर पूरी रात उसके साथ सोता रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और पूरी रात उस पत्नी की कौली भर कर के प्यार करता रहा? ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है आप सभी का सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। साथियों, ये घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, जहां एक रमेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। रमेश के घर के सामने एक टंकी लगी हुई थी, जहां से पूरी कॉलोनी जो थी पानी भरा करती थी। सुबह सुबह उठकर के सब लोग पानी भर रहे थे। तब तक एक व्यक्ति की नजर रमेश के घर पर पड़ गई। उसने देखा कि वैसे तो रमेश सबसे पहले अपने घर को खोलता था, अपने घर के दरवाजे को खोलता था और सबसे पहले पानी भरने के लिए आता था। लेकिन आज तो ना तो रमेश का घर खुला है, गेट खुला है, और ना ही रमेश दिखाई दे रहा है। आखिर बात क्या है? उस व्यक्ति ने जाकर के रमेश का दरवाजा खटखटाया। उसके अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। तो उसने उसकी खिड़की से जैसे ही झांका तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि घर के अंदर रमेश की पत्नी जमीन पे पड़ी हुई है और खून से लथपथ है। कमरे के अंदर खून बह रहा है और जो रमेश है वो अपनी पत्नी की कौली भरे सो रहा है। यह देख करके उस व्यक्ति की चीखें निकल गईं और उसकी आवाज सुनकर के वहां जो भी व्यक्ति थे वो सब एकत्र हो गए और उन्होंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो उसने पूरी हकीकत जो घर के अंदर देखी वो उन सभी व्यक्तियों को बताई। तब तक एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस फोर्स वहां पर आ गई और पुलिस ने उस रमेश के दरवाजे को जब खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो पुलिस ने रमेश के दरवाजे को तोड़ करके जब अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा कि उसकी पत्नी जमीन पे पड़ी हुई है, लाश जो थी खून से लथपथ है, कमरे के अंदर खून बह रहा है और रमेश अपनी पत्नी की कौली भरे हुए सो रहा है। पुलिस ने रमेश को जगाया। तब जगाने के बाद में उसके लिए अपनी कस्टडी में ले लिया और फिर उससे पूछताछ की कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। पुलिस ने तत्काल रमेश की पत्नी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रमेश से जब पूछताछ की कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, तो रमेश ने बताया कि मेरा नाम रमेश है और मेरी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। मैं एक आयकर विभाग में कार्य करता हूं और मेरी पत्नी होमगार्ड की नौकरी करती थी। हमारा विवाह 20 साल पहले हुआ था, लेकिन हमारे बीच में कोई बच्चा नहीं था। इसी बात को लेकर के हम दोनों के बीच में विवाद रहता था, हमेशा झगड़ा बना रहता था। 8 नवंबर की रात को जब मैं घर आया तो मैंने अपनी पत्नी से जब खाना मांगा तो उसने कहा कि जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम बाहर से खा करके क्यों नहीं आते, घर में आते हो और आते ही खाना मांगने लगते हो। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आया कि आखिर पत्नी, मैं बाहर से आया हूं और पत्नी घर में मुझे खाना नहीं दे रही है। मैं आग बबूला हो गया अपनी पत्नी की बात सुनकर के और मैंने एक डंडा उठाया और पत्नी के सर में मार दिया। और मेरी पत्नी के सर में इतनी गहरी चोट लगी कि उसके सर से खून बह निकला। मैंने सोचा कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर के जाऊं, अगर ये ठीक हो गई तो ये मुझ पे केस करेगी, सही रहेगी, ये मर जाएगी, क्योंकि 20 सालें हो गई इसके साथ रहते रहते, कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। आखिर कब तक इसके जुल्म सहता रहूंगा। जब मैं घर आता हूं तो ये झगड़ा करती है, कलेश करती है, ना तो कोई संतान है ना कोई। मैंने सोचा इसे मर जाने दो, इसलिए यही सोच करके मैं इसे अस्पताल लेकर के नहीं गया। लेकिन जब मेरी पत्नी तड़पने लगी, सांसें आखिरी सांसें भरने लगी, तो मैं इसके पास बैठ गया और मुझे इस पर तरस आया। मुझे अपनी पत्नी पर प्यार आया कि आखिर जैसी भी थी लेकिन थी तो अपनी पत्नी। पत्नी वास्तविक एक अपना बायां अंग होती है, क्योंकि पत्नी हर समय, हर परेशानी में, हर परिस्थिति में पति का साथ देती है। तो मैंने विचार किया कि अब क्या करूं, अब तो ये मर चुकी है। जब मेरी पत्नी मर गई तब मैं बैठ करके बहुत रोया, बहुत पश्चाताप किया मैंने कि आखिर अब क्या करूं मैं। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत प्यार आया तो मैं अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, अपनी पत्नी के से अलग नहीं रहना चाहता था। इस वजह से मैं अपनी पत्नी के पास लेट गया और उसकी कौली भर करके बहुत सारा प्यार करता रहा, अपनी पत्नी को चूमता रहा, अपनी पत्नी को प्यार से देखता रहा।
लेकिन इस टेंशन में मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात मैं जगता रहा, अपनी पत्नी को निहारता रहा, देखता रहा। लेकिन जब सुबह 4 बजे तो मुझे नींद आई और मैं सो गया। आप लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो मैं गहरी नींद में सो रहा था, इस वजह से दरवाजा नहीं खोल पाया। अब मैं अपना ये जुल्म कबूल करता हूं, जो सजा मिलेगी वो मुझे मंजूर है। पुलिस ने रमेश के बयानों को नोट करके उसे तत्काल जेल में भेज दिया। दोस्तों, छोटी छोटी कमियों के कारण, छोटी छोटी लड़ाइयों के कारण इंसान का जीवन तबाह हो जाता है। हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पति पत्नी का रिश्ता तो इतना पवित्र रिश्ता होता है, इतना प्यार होता है कि हर दुख सुख को पति पत्नी मिलकर के सहन कर लेते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। परमात्मा ने ये रिश्ता बनाया है, एक दूसरे के लिए ही बनाया है। हर रिश्ता अलग हो जाता है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है जो कभी अलग नहीं होता, हमेशा साथ रहता है। और जीवन में जीने का सच्चा आनंद जब ही होता है जब पति पत्नी मिलकर के एक साथ रहें। छोटी छोटी बातों पर ना तो झगड़ा करें, ना कलह करें। अगर छोटी छोटी बातों पर आप झगड़ा करेंगे, कलह करेंगे, तो पत्नी का तो जीवन बर्बाद होगा ही, साथ में आपका भी जीवन बर्बाद होगा और आपके जो बच्चे हैं साथ में उनका भी भविष्य खराब होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कलेश ना करें। कोई बात है तो उसे आपस में मिलकर के सुलझाएं। कोई भी गुस्से में आकर के कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपको जीवन भर पछताना पड़े। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मिलते हैं किसी अन्य घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।